नमस्कार दोस्तों। आजकल सोशल मीडिया पे स्यापा फैला हुआ है या फिर कह सकते हैं कि सोशल मीडिया में आग लगी है। इसका एक ही रीजन है, वो है एक शो। उस शो का नाम है इंडिया गॉट टैलेंट। इंडिया गॉट टैलेंट एक ऐसा शो है जो कि समय रैना द्वारा चलाया जाता है। समय रैना एक कॉमेडियन है। अपने इस शो पे एक ऐसे कंटेस्टेंट और ऐसे ब्रॉडकास्टर को बुलाता है जो कि इस शो पे आके क्रिंज कंटेंट्स की भरमार या फिर क्रिंज कंटेंट्स को बेतहासा प्रोजेक्ट कर सके। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार इसके शो में दो नमूने पहुंचे हुए थे। एक नमूना रणबीर अलाहाबादिया, दूसरा नमूना अपूर्वा माखीजा और तीसरा ये खुद था। हुआ क्या था कि इन तीनों के ऐसे स्टेटमेंट आते हैं जिससे पूरे सोशल मीडिया में आग लग जाती है। अब देखते हैं पहले नमूने का बोल इस शो पे क्या हुआ था। आप वीडियो देख सकते हैं। पहले नमूने का बोल था कि अगर आपके पास दो ऑप्शन हो तो आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन ये कि जब आपके मम्मी पापा एक ऐसी क्रिया जो एस से स्टार्ट होती है एक्स पे खत्म होती है उसको जिंदगी भर देखना चाहेंगे, या फिर दूसरा ऑप्शन कि उसी क्रिया में भाग लेके इसको परमानेंटली बंद कर देंगे। Would you join in once and stop what your parents have said every day for the rest of their life, or would you join in once and stop it forever? बोलते हुए और सुनते हुए बहुत से लोगों के कान से खून आ गए। लेकिन ये बंदा वहां पे बैठे हंसता रहा। जब ये स्टेटमेंट दे रहा था वहां पे बैठे सारी पब्लिक हंसती रही। अपूर्वा माखीजा, समय रैना, सब लोग हंसते रहे। अब आते हैं, अब सुनते हैं दूसरी कंटेस्टेंट का। ये दूसरी कंटेस्टेंट है अपूर्वा माखीजा। इसी शो में ये बोलती है एक कंटेस्टेंट के रिप्लाई में, जो कंटेस्टेंट था वो भी बहुत ही बदतमीज और वाहियात था, लेकिन उसके जवाब में ये बोलती है क्या कि क्यों बे डॉट डॉट। अब बताइए, इसको कहने के बाद वहां पे लोग हंस रहे थे। सोचिए वहां पे बैठे लोगों की क्या मानसिकता थी और सुनने वाले की क्या मानसिकता थी। अब आते हैं तीसरा, जो समय रैना शो का खुद होस्ट है। वो बोलता है एक कंटेस्टेंट को ऑफर देता है। ऑफर देके बोलता है कि अगर मैं तेरे को 2 करोड़ रुपया देता हूं तो क्या मेरे शरीर का एक विशेष अंग इस शो का खुद होस्ट रसपान कर सकता है। बताइए कि ऐसे शब्द का इस्तेमाल करके शो की टीआरपी बढ़ाई जाती थी और वहां पे लोग हंस रहे थे। इस घटना के बाद पूरे देश में स्यापा फैला हुआ है, आग लगी हुई है सोशल मीडिया में। इसके बाद तुरंत महाराष्ट्र के सीएम, असम के सीएम ने ये आश्वासन दिया कि इन सब के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहां समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट और वो हो भी रहा है। ठीक उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में प्ली फाइल की गई। उसके बाद समय रैना ने अपने शो के सारे एपिसोड, सारे कंटेंट्स यूट्यूब से हटा लिए हैं। विवाद बढ़ता देख रणबीर अलाहाबादिया, समय रैना, इन दोनों ने पोस्ट लेकर माफी मांगी है। अपूर्वा माखीजा, उसने कुछ नहीं बोला है, उसको मालूम है कि वो फिर से वही करेंगे। आइए जानते हैं इन तीनों के बारे में। ये तीनों डेवलप फैमिली से आते हैं। यूथ इसे अपना आइकन मानते हैं। अगर यूथ इसे आइकन मानते हैं तो क्या यूथ सही दिशा में जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। इन पर ऐसी तीनों को ऐसी सजा देनी चाहिए ताकि एक ये एग्जाम्पल सेट हो सके कि अगर आप हमारे भारत में रहकर भारतीय संस्कृति का चीरहरण करोगे तो आपके साथ ऐसा ही होगा। जब इन यूट्यूबर्स का बचाव कर ऐसा लगा कि बड़ा वकील करने से उनकी गंदगी वाली हरकत छोटी हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि पूर्व सीजीआई के बेटे जब इन यूट्यूबर्स का बचाव करने की कोशिशें कर रहे थे, दलीलें रख रहे थे, तब सुप्रीम कोर्ट ने उनसे भी तल्ख लहजे में सवाल करके पूछा कि वकील साहब, आप किस तरह की भाषा का बचाव कर रहे हैं? क्या आपको यह भाषा ठीक लगती है? और इसका असर यह था कि इन तीनों के वकील साहब जो है वो खुद बैकफुट पर आ गए और कहा कि नहीं जज साहब,
हम बचाव नहीं कर रही है, जो कहा गया ये तो चीप कहा गया, इस बयान का समर्थन है ही नहीं। फिर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ऐसे बयान से नफरत है। नफरत। सवाल ये है कि क्या ये कमेंट कोई अपराध है? अगर ये अश्लीलता नहीं तो फिर अश्लीलता क्या है? जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी तो मारक थी, तल्ख लहजे में कहा। इन यूट्यूबर्स के दिमाग में कुछ बहुत गंदा है जो वो प्रोग्राम में कर रहे हैं। वो अभिभावकों की बेइज्जती कर रहे हैं। अदालत इलाहाबादिया का बचाव क्यों करे? अब याद कीजिए जब विवाद बढ़ा है तो सरकार भी जगी है। सरकार जगी है तो अदर मशीनरी भी जगी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट। ये सरकार, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, हायर कोर्ट, ये सारे लोग जगे हुए हैं। इन सबको मिलके एक ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर कोई भी इस तरीके से कोई कंटेंट्स ना डाल सके, ताकि ये हमारे आने वाली पीढ़ी को बचाया जा सके। धन्यवाद।